नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आ गया हूँ फिर से आपके साथ में एक प्यारा-सा सेशन लेके और इस सेशन में हम जानेंगे, समझेंगे कि भाई हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ें, इतिहास को हम कैसे पढ़ें। अब क्या हुआ है देखो, अब एक ना बहुत बड़ा बदलाव जो है आपकी ज़िंदगी में आया है। अब तक क्या था भाई 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक 10वीं तक जो आप सामाजिक विज्ञान पढ़ते थे और उसका एक ही पेपर हुआ करता था और एक ही पेपर में आपका अर्थशास्त्र आता था, इतिहास आता था, भूगोल आता था और नागरिक शास्त्र आया करता था। ठीक है? अब क्या हुआ है, अब जो गेम है पूरा खेल जो है पूरा बदल चुका है। अब आपने अगर आर्ट साइड ली है, आप अगर आर्ट साइड के बच्चे हो, तो अब यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं एक्स एक्स, वाई, जेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको जो है अलग-अलग तरीके से देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और अब सिलेबस भी जो है थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या अभी तक आप साइंस भी पढ़ रहे थे, मैथ्स भी पढ़ रहे थे, है ना? और उसमें ही सोशल साइंस थी, इंग्लिश भी थी, सब था उसमें। लेकिन अब जो है गेम कंप्लीट चेंज है, अभी साइंस और मैथ्स तो आपको नहीं पढ़नी, पीछा छूटा उससे आपका। लेकिन अब जो है आपको क्या पढ़ना है, सोशल साइंस को ही एक बहुत बड़े पार्ट में बाँट दिया गया है और उसी का एक पार्ट है, जिसका नाम है इतिहास, और हिस्ट्री की मैं बात करूँ ना, हिस्ट्री में आपको शुरू से ही कोई ना कोई जो है तकलीफ हुई है भाई। हिस्ट्री को याद करने में एक तो आप बोलते हो कि सर हिस्ट्री ना समझ में नहीं आती। समझ में नहीं आती यहाँ तक तो चलता है, लेकिन जब बोलते हैं ना कि सर हिस्ट्री जो है ना याद नहीं होती, तो ऐसे बच्चों को ना चाँटा मारने का मन करता है कि यार तुम लोग याद क्यों करते हो? खैर छोड़ो भी तुम्हारी गलती नहीं है। 6वीं से ही आपके जो टीचर थे, महान जो टीचर थे स्कूल्स के, उन्होंने कुछ इस तरीके से इतिहास को पढ़ाया है आपको, कुछ इस तरीके से इतिहास को पढ़ाया है कि भाई आपको किस तरीके से पढ़ाया है इतिहास को? अरे पढ़ा कहाँ है? पढ़ाया ही नहीं है। पढ़ाते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर तो आपको इतिहास में मज़ा आता और वहीं से जो है एक नींव रख दी जाती है, इसलिए जो आप आर्ट साइड होते हो वो नहीं लेते, ह्यूमैनिटीज़ आप नहीं लेते हो। वहीं से आपके खिलाड़ी पे आप बनने लगते हैं कि भाई मैथ्स का, साइंस का टी तो मैथ्स का और साइंस का जो टीचर होता है वो 6वीं में भी बढ़िया होता है, 7वीं में भी बढ़िया होता है, 8वीं में, 9वीं में। बस सामाजिक विज्ञान का जो टीचर होता है पता नहीं कहाँ से ले आते हैं ये लोग और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाने के नाम पे क्वेश्चन आंसर्स करवाता है, वो भी खुद बुक में से देख-देख के। और फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका जो इंटरेस्ट होता है, वो लूज़ होने लगता है सोशल साइंस में। और देखते-देखते, देखते-देखते आप बोलते हो कि भाई बस 10th तक ही तो पढ़नी है। 10th के बाद तो भैया साइंस ले लेंगे, मैथ्स लेंगे या बायो लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट होता है, तो उन बच्चों के लिए जो है मैं सेशन लेके आया हूँ कि भाई इतिहास को कैसे याद करें? इतिहास समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो सबसे पहले कहना छोड़ दो कि याद कैसे करना है। समझो, अगर आप ये बोलोगे समझ में नहीं आता तो वो अलग बात है, उसका सॉल्यूशन है मेरे पास में। लेकिन अगर आप ये कहोगे याद कैसे करें तो भाई याद मत करो, अगर याद करोगे तो फेल हो जाओगे। बहुत ही गंदे नंबरों से जो है आप फेल हो जाओगे, इतनी जो है मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो सर करना क्या है फिर? क्या करना है हमें? कि जिससे फेल ना हो? कुछ तो होगा ना, कुछ तो सॉल्यूशन होगा इसका। इतिहास को हम कैसे पढ़ें कि हमें ऐसे एकदम से जो है समझ में आ जाए कि हम पेपर में पूरा जो है टिप टॉप करके छाप दें और नंबर भी। तो उसी की जो कुछ टेक्निक्स हैं वो मैं लेके आया हूँ आपके सामने, है ना? तो भाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो आपको बने रहना है और जो टेक्निक्स हैं वो मेरे साथ जो है आपको देखनी है। क्लियर है ना? सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है वो क्या करनी है? पहली चीज़ रट्टा मारना छोड़ दो। रट्टा मारना छोड़ दो। अभी से एक वार्निंग दे रहा हूँ मैं आपको कि रट्टा मारोगे कुछ भी नहीं होगा। अरे 10वीं तक रट्टा ही मार के आए हो भाई, 10वीं में तो यही तुम्हारे क्वेश्चन था कि सर इतिहास याद नहीं होती। अब क्या है भाई, अब इतिहास के भी अलग-अलग हिस्से कर दिए इन्होंने। 12th में तो 3 पार्ट्स हैं इतिहास के, 3। बुक 1, बुक 2, बुक 3 कहाँ तक रटोगे? और इनके जो चैप्टर्स हैं वो 20-20, 25-25 पेज के हैं और इनमें से कहीं से भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेडिएवल हिस्ट्री आ जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी, एंशिएंट हिस्ट्री आ जाएगी। फिर क्या करोगे आप? रटोगे? तो रटना तो इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो पहली चीज़ तो यही करो कि रट्टा मत मारो। कुछ भी करो लेकिन रट्टा मत मारो। दूसरी क्या चीज़ है दूसरी? कि चैप्टर को चैप्टर की तरह मत पढ़ो। मतलब सर क्या कह रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? चैप्टर को चैप्टर की तरह मत पढ़ो? नहीं, चैप्टर को कहानी की तरह पढ़ो। 11th की 12th की हिस्ट्री बहुत ही प्यारी हिस्ट्री है। अगर आप चैप्टर को चैप्टर की तरह पढ़ोगे तो आपको वो सिलेबस ही लगता रहेगा, कितना ज़्यादा सिलेबस है।
मैं कहूँगा एक बारी इसे छोड़ के एक बारी सोच के देखो कहानी, कि यार ये कहानी पढ़ने जा रहे हो। जैसे मूवी देखते हो ना, तो मूवी जैसे देखते हो ये क्यों नहीं देख सकते? आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन चलनी चाहिए भाई, कहानी चल रही होगी पहले। तो इतिहास को ना आपको कहानी की तरह हमेशा पढ़ना है, हमेशा। चाहे किसी चीज़ को कहानी की तरह पढ़ो या ना पढ़ो, आपको इतिहास को जो है ज़रूर कहानी की तरह पढ़ना है। और जब एक जैसे आप अभी आपका नया सेशन शुरू हुआ है, अभी आपका बिल्कुल नया सेशन शुरू हुआ है, कोई भी प्रेशर नहीं है आप पे, पूरी साल पड़ी हुई है, पूरी साल जो आप याद कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो पूरी साल। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर्स को पहली बार जब पहली बार पढ़ोगे ना, बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ोगे। अब आपका सवाल आता है कि सर ठीक है, वो तो ठीक है, कहानी की तरह हम पढ़ेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में थोड़ा ना कहानी लिख के आएँगे, एग्ज़ाम में हम कहानी लिखेंगे, वो हम अपनी कहानी लिखेंगे, हमने अपनी भाषा में लिखेंगे। अरे रुको भैया, सब्र करो। कहानी पढ़ के ही टास्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ये तो आपका पहला टास्क है। कि चैप्टर को कहानी की तरह पढ़ना है पहले से, खुद से ही पढ़ देना है या फिर कोई लेक्चर देख लो, वीडियो लेक्चर देख लो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो लेक्चर्स जो हैं, जो वन शॉट दे रखे हैं या फिर डिटेल में जो वीडियो लेक्चर्स दे रखे हैं, क्योंकि अभी आपका नया सेशन है, तो डिटेल में जो सेशन है वो ले लो। भी टीचर के हो, मेरे ले लो चाहे किसी दूसरे के ले लो, मेरे ना मिले किसी दूसरे के ले लो, अच्छे टीचर के लेक्चर्स ले लो, जो अच्छे से पढ़ाता हो, क्योंकि जब वो सामने वाला टीचर अच्छे से पढ़ा रहा होता है, तो आप भी उसी जैसा इमेजिन करते हो, है ना? और जब चैप्टर पढ़ लो ना, तीसरा काम क्या होना चाहिए आपका? ये तो दूसरा काम था। नहीं, पहला दूसरा, हाँ, तीसरा काम क्या होना चाहिए आपका? कि जो भी आप पढ़ रहे हो ना, जो भी पढ़ रहे हो, 1 मिनट थोड़ा-सा रुक जाओ। जो भी पढ़ रहे हो, उसको थोड़ा कनेक्ट करो। इधर थोड़ा खराब है, कनेक्ट करो। पहला काम क्या था आपका? रट्टा मत मारो। दूसरा काम क्या था आपका? चैप्टर्स को कनेक्ट करते हुए चलो। कनेक्ट करना है आपको चैप्टर्स को, ठीक है? अब चैप्टर्स को आपको दूसरा काम क्या था? आपको पूरी कहानी की तरह पढ़ना है और कहानी जब पढ़ो ना, तो हर एक टॉपिक को जो आपको अलग-अलग नहीं पढ़ना। हर एक टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना है? आपको हर एक टॉपिक को कनेक्ट करते हुए चलना है। देखो, हमेशा कड़ियाँ जुड़ी हुई होती हैं। शायद वो टॉपिक्स अलग होते हैं, लेकिन कहानी एक ही होती है। मैं 10वीं में भी आपको बोलता था, अभी भी बोलता हूँ। कहानी एक ही होती है, बस अलग-अलग टॉपिक्स में बाँट दिया जाता है आपको और आपको लगता है भैया इतना ज़्यादा सिलेबस है। पहली बात तो आपको क्या करनी है, पहली बात तो आपको रट्टा नहीं मारना है, दूसरी बात आपको कहानी की तरह चीज़ें पढ़नी है, कहानी को जोड़-जोड़ कर पढ़ना है और पूरी कहानी पढ़ लो, जोड़ के पढ़ लो, है ना? फिर क्या करना है, फिर आपका जो टास्क रहेगा, चौथा जो टास्क रहेगा, फिर जाओ, फिर आपको जो है, फिर आपको क्या करना है, आपको किताबी भाषा पे आना है, किताबी भाषा पे आना है। सर क्या बोल रहे हो मतलब? अब देखो, अब जैसा आपने जो कहानी पढ़ी है, वो तो समझने के लिए पढ़ी थी ना भाई। वो अब ऐसा आप अपने लिखोगे अपनी भाषा में कि तो आपको नंबर मिले ठेला मिलेगा फिर तो। फिर आप बोलोगे हमको हमको बोलोगे सर आपने बोला समझ के पढ़ना। समझ के पढ़ना है आपको। एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बारी पढ़ना है। समझ-समझ के ही पढ़ना है। लेकिन समझ के पढ़ने के बाद जो आप जब किताबी भाषा का इस्तेमाल करते हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आंसर तो आपको किताबी भाषा में थोड़े बहुत लिखने पड़ेंगे ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है पढ़ना छोड़ दो अभी से, लिखना शुरू कर दो। लिखना। और किताबी भाषा कैसे आती है? लिख-लिख के याद करने से। जब लिखोगे, लिख-लिख के याद करोगे तभी जो है आपको किताबी भाषा याद होगी। बिना लिखने से कुछ नहीं हो सकता। बच्चे जो है मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर याद नहीं हो रहा, याद करते क्यों हैं? लिखना शुरू करो ना। तो सिंपली आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर पढ़ लो, वीडियोज़ वगैरह देख लो, दोबारा से पढ़ लो, कहानी जान लो, तो आपको क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करनी है। और अभी तो आपका नया सेशन है, तो एक काम और कर सकते हो, खुद के अपने 5वाँ बता रहा हूँ ये, अपने खुद के रिटन नोट्स और शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, डिटेल में नोट्स बनाने हैं, जो आए, अपने नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं। अपने नोट्स बनाने हैं, जो टीचर्स ने स्लाइड्स दी हैं, वो यूज़ करनी है। उसके जो है खुद के रिटन नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि रिटन नोट्स जो है वो आपकी अपनी भाषा में लिखना, जो आपको समझ में आए वैसी भाषा में लिख सकते हो, क्योंकि आपका ही समझना बनता है। तो आप उसमें जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो सब जो है उसमें इस्तेमाल कर सकते हो आप। कुछ भी इस्तेमाल करो एक्स, वाई, ज़ेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो खुद के जो है यहाँ पे आपको रिटन नोट्स बना लेने हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। और जब आप रिटन शॉर्ट्स बना लोगे, फिर क्या करना है आपको, फिर करनी है आपको एंड में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस।
और ये जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, ये लिख-लिख के याद करना भाई। ये लिख-लिख के याद करना, बिना लिख के याद करोगे बहुत पिटाई करूँगा। और अगर ये 5 स्टेप्स आप फॉलो करोगे ना, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपको हिस्ट्री में मजा आने लगेगा। यही करना है आपको। अभी से करना शुरू करोगे ना, जैसे पूरा चैप्टर पढ़ो आप, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया मान के चलो, पूरा चैप्टर आपने जो है पढ़ लिया ए टू जेड। फिर आप क्या करोगे? पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप यहाँ पर उसके नोट्स बनाना शुरू करोगे और चैप्टर समझ के पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना। चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलना है, कोई वीडियो लेक्चर भी देख लेना अच्छा सा। चीज़ों को कनेक्ट करना है, उसके बाद उसके खुद के जो है शॉर्ट नोट्स खुद की ही भाषा में बना लेने हैं, जो आपको समझ में आए। उसके बाद जो भी उस चैप्टर से संबंधित जो है प्रश्न हैं, वो आपको खुद से करने हैं, वो भी लिख-लिख के। क्योंकि आपको किताबी भाषा आनी ज़रूरी है। अपनी भाषा में करोगे शायद वो गलत हो जाए और किताबी भाषा आपको लिख-लिख कर ही आएगी, बिना लिखे नहीं आएगी। नोट्स बनाने के बाद जो है जितनी हो सके उतनी जो है क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आपको ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर इतने स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते रहोगे, कंटीन्यूअसली फॉलो करते रहोगे, तो एक ना एक दिन जो है आपको हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। और क्योंकि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तो भविष्य में आप 90% बच्चे ऐसे मैंने देख रहा हूँ कि जो जिन्हें जो है यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा, है ना? और यूपीएससी के लिए आपको इतिहास से, भूगोल से, हर एक सब्जेक्ट से जो है प्यार करना पड़ेगा, जो कि आपका आगे आने वाला है। अगर मजबूरी में करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब अपने सब्जेक्ट से आपको प्यार करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो। आपको उससे प्यार करना ही करना पड़ेगा और दूसरा जो है कोई भी ऑप्शन आपके पास जो है नहीं है। ठीक है ना? तो इसी के साथ जो है मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। तो आई होप आपको सारी जो चीज़ें हैं, वो समझ में आ गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे अगले किसी ऐसे ही प्यारे से सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।